ओम लग सभी को प्रणाम। सभी पर नाथ जी की कृपा बनी रहे। एक ऐसा विषय 20-21 साल 22 साल से तो मैं इस सिद्धि में हूँ, परमात्मा द्वारा सिद्धि मिली। उससे पहले भी अपना व्यवसाय था, दिन भर लोगों से मिलते थे। मेरा एक अपना बहुत बड़ा दायरा था, फील्ड था, तरह तरह के लोगों से मिलना। आपस में बैठते थे ग्रुप में ऐसे लोग, वो अपनी पारिवारिक समस्याएं बताते थे, मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं ऐसे परेशान हूँ। तो समझ में नहीं आता था ऐसी परेशानियां क्यों हो रही हैं, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर महाराज जी की कृपा हुई, मुझे सिद्धि मिली। फिर ऐसे लोग जब से महाराज जी आए, मैंने ज्यादातर रिलेशन, बाहर के दोस्त, ऐसे काफी लोग जो इस सिद्धि में अपनी रुचि ना रखते हों, परमात्मा की शरण में ना रहते हों, यहाँ तक के काफ़ी रिलेशन के लोग मेरे, उनसे मेरा बहुत कम मिलना जुलना हो गया। मैंने सोचा जब जिंदगी में परमात्मा ही आ गए, सिद्धि मिल गई, तो मुझे क्या करना है। और जैसे मैंने बताया ना, जब मैं अपना व्यवसाय करता था, लोग मिलते थे, अपनी पारिवारिक समस्याएं बैठकर साझा किया करते थे। ऐसे लोग ये सिद्धि आने के बाद यूं आने लगे कि गुरुजी ऐसी परेशानी है, लड़का नहीं मान रहा, बहू नहीं मान रही, मेरा वो रिश्तेदार मुझे दगा कर गया, वो रिश्तेदार दगा कर गया, मैं फिर भी उनके भले में खड़ा हूं। मैंने इतना कर्ज उठा के उसको दिया, इतना मेरा बेटा मांगता रहा, आज हम कर्ज में डूब गए। वो इतनी शराब पीता है, क्या करें जी, फिर भी हमें उसका करना पड़ रहा है। ना जाने ऐसे कितने दुख जो हम अपने आप अपने जीवन में बढ़ाते जा रहे हैं। जितना अत्यधिक मोह उतने भारी दुख। एक पल हम ये नहीं सोच रहे कि हम मोह में डूबकर जो काम कर रहे हैं, अगले की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, खुद अपने आप को डुबोते जा रहे हैं कि उसे एक स्टेप पे आके समझाया जाए। एक आदमी गलत कर रहा है तो परिवार में, संबंधियों में एक तो आदमी ऐसा हो जो उसके खड़ा होकर सरेआम ये कहे ये गलत कर रहा है, इसको रोकिए। पर नहीं, कोई ना कोई ऐसे इंसान, कोई ना कोई ऐसे लोग जो ऐसे रिलेशन में, यार दोस्तों में, परिवार में, ऐसे लोगों को सहारा देते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, एक मोह के वशीभूत होकर, मोह में डूबकर। ये मोह हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण है। मोह करो अच्छाई के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए। जब कोई आपकी दी गई सुविधाओं का मिसयूज करे, मैं आप सभी को कह रहा हूं, जो लोग आपके संपर्क में हैं, जिनकी आप मदद करते हैं, आपकी दी गई मदद का, सुविधाओं का मिसयूज करे और आपको पता चले और फिर भी आप मदद करते रहें, भला उसको ना लगे, बुरा लगे उसको, पर उसको टोकिए, उसकी मदद रोकिए। नहीं तो आप तो वैसे ही बेकार हो जाएंगे और वो अपने जीवन की पटरी से उतर जाएगा। ऐसे कई लोग संस्था में मुझसे मिले, उन्होंने बात की, तो मैं सभी को समझा रहा हूं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे, उनके लिए घर बनाया, उनके लिए कमा रहे, उनके लिए सब कुछ करने के, पर उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सोच पैदा करें आगे बढ़ाने के लिए। और ये काम कब होंगे, ये सोचने की शक्ति आपको कहां से मिलेगी, ये डिसीजन पावर आप कहां से लाएंगे कि उसको आप ये कह सकें कि आप गलत चल रहे हैं, ठीक चलिए, ऐसा मत करिए, यूं करिए। ये इतना बर्बादी कहां से हो रही है। जब आपकी ज्ञान इंद्रियां ठीक हों, आपकी सोचने की क्षमता ठीक हो, और सोचने की क्षमता आपकी कब ठीक होगी, जब आपकी आत्म शक्ति ठीक होगी, आपकी विल पावर ठीक होगी। मैंने ये सोचा था जी, पर क्या करूं, आपने सोचा ही नहीं।
आप सोच तक रह गए, क्योंकि आपकी आत्म शक्ति कमजोर थी। सोच के साथ आत्म शक्ति जुड़ती तो वो हकीकत में बदल जाती, और आप गलत बात का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बाहर का लोग कितना दुखी हो उसकी मदद में नहीं जाएंगे, अपने बर्बाद कर दें उसकी मदद में जाते हैं। काफी लोग ऐसे रिलेशन में डूबे रहते हैं, अपने हैं जी कर लो, अपने हैं जी कर लो, अपने हैं जी कर लो। कौन है अपना जो बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहा है? तो मोह कीजिए। मेरी आज नाथ जी से अभी मैं ध्यान से आया, इस बारे में काफी बातें हुई, और आज स्थान पे मेरे 2-3 परिवारों से यही बातें हो रही थी जो अपनी औलाद को लेके बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। तो ध्यान में महाराज जी का साक्षात्कार हुआ 1 मिनट के लिए। इस बारे में महाराज जी दरबार में जो बातें होती हैं सुनते हैं, उसके बारे में महाराज जी ने प्रकाश डाला कि आपको इस सिद्धि के माध्यम से परमात्मा की फीलिंग्स हुई, एक रास्ता मिला। परमात्मा आपको जब आप उसके ध्यान में जाते हैं तो देखो इस दुनिया मोहजाल से निकलना पड़ेगा उसके ध्यान में आने के लिए। और लोग कहते हैं गुरुजी इस दुनिया से कैसे निकलें? ना निकले तो डूबे रहो भाई। आप ये बताइए, आप कहते हैं कैसे निकले जी? डूबना तो आ गया आपको उस दुनिया के उसमें मोह माया में, निकलना नहीं आ रहा। ये कौन सा मतलब है? आपका लालच, इच्छाएं, लोभ और मोह आपको बर्बाद करने के रास्ते पे ले जा रहा है। परमात्मा का ध्यान लगाकर उसकी फीलिंग करें। आप ये करें उसके ध्यान में बैठ के कि मैं दिन में क्या अच्छा कर रहा हूं, क्या बुरा कर रहा हूं, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। महाराज जी मैंने क्या सोचा था, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी फीलिंग होगी कि आप कदम रोक लें, आप गलत कर रहे हैं। मुझे ज्यादा तो समझाना नहीं आता, फिर भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना बहुत वैसी हैं। चाहे आपका बच्चा कितना बड़ा होगा, उसके तुरंत संभालिए, उस पर नजर रखिए, वो कहां उठता है, कहां बैठता है, किन दोस्तों में जाता है। हमारी युवा पीढ़ी बहुत फिर वो ऐसे शौक पैदा कर लेता है कि माँ बाप भाई बहन किसी की शर्म नहीं, पैसे चाहिए वो शौक पूरे करने के लिए। तो मेरी इन बातों को बड़ा सीरियस लें, समझें और आगे बढ़ें, और परमात्मा की शरण में रहकर उसका ध्यान लगाएं, उसकी कृपा पाएं। और जो लोग जुड़े हैं, यहाँ पे आते हैं लोग, बस जी माँ पूरा परिवार ध्यान में खड़ा होता है, ध्यान लगाते हैं आप, बस जी उनको तो दिक्कत है नहीं, मैं ही खड़ा होता हूँ। अपने बच्चों को भी परमात्मा के आगे ध्यान में लाएं, उनसे भी शक्ति का आह्वान कराएं, उनको भी समझाएं ये सिद्धि क्या है। ये सिद्धि बार बार कह रहा हूं, एक दर्द काटने की नहीं। एक दर्द जब भी होगा जब हमारा जीवन शुरू होगा, और हमारा जीवन कब शुरू होगा? जब हम शरीर छोड़ेंगे। ये सांसारिक माया में है, वो अपनी वास्तविक लाइफ में आएंगे जब हमारी आत्मा उस परमात्मा की शरण में जाके अपने जीवन के किए गए कर्मों का भुगतान करेगी। उसके लिए इसका जरूर ध्यान लगाएं, अपनी विल पावर मजबूत करें, अपनी ज्ञान इंद्रियों को मजबूत रखें, अपने इरादों को मजबूत रखें, जो सोचा समझा वो करें। अपना रास्ता आप चुनें, किसी से सलाह ना लें, हाँ मैं ठीक हूं ना, हाँ मैं ठीक हूं ना। आपको नहीं पता क्या है आप, ये पता करने के लिए उसकी शरण में जाएं, ध्यान में जाएं, और खुद अपने अंदर जाकर अपने आप से बात करें कि मैं सही हूं या गलत। तो ऐसा करें। तो मेरा यही समझाना है, समझो तो बहुत कुछ और ना समझो तो कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ सभी को ओम अलख मेरी तरफ से, और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को वंदन, माँ भगवती को वंदन, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।